पिछले वीडियो में आपने देखा था कि राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर मौज से इच्छानुसार प्रेम भोग भोगने लगते हैं, लेकिन वह इसके साथ साथ धर्म, न्याय और समाज सेवा भी करते थे। दान, पुण्य, यज्ञ में भी लगे रहते थे, परंतु इसके बाद भी इनके भोग का क्षुधा शांत नहीं हुआ और यह देखते देखते 1000 साल बीत गया। 1000 साल बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्र, यह यौवन का सुख उसी तरीके से है जिस तरीके से आग में घी डालते रहो तो वह कभी नहीं बुझती। इस भोग विलास को छोड़ने के लिए हमें हमारे शरीर के भोग को त्यागना ही पड़ेगा। देखो पुत्र, 1000 वर्ष बीतने के बाद भी मेरा भोग क्षुधा अभी तक शांत नहीं हुआ, तो तुम अपनी यह यौवन ले लो, क्योंकि 1000 वर्ष पूर्ण हो गए तो मेरी बुढ़ापा मुझे वापस दे दो। अब मैं इस भोग विलास को त्यागना चाहता हूँ और अपने मन को सद्बुद्धि में लगाना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हो सके। क्योंकि इस जीवन चक्र का यही मूल अध्याय है कि आपको 4 कर्म अवश्य करने हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए चौथा मार्ग अपनाना है, जो कि वैराग्य का है। पिता के यह कहने पर पुरु अपने जवानी ले लेता है और पिता को उनकी बुढ़ापा वापस कर देता है। इसके बाद राजा अपने पुत्र पुरु को राजपाट सौंप देते हैं। राजपाट सौंपने के वजह से राज्य की प्रजा ययाति के विरोध में आ जाती है। आप अपने बड़े पुत्र यदु को राजपाट क्यों नहीं दे रहे? तब राजा बोलते हैं कि यदु मेरा अति प्रिय पुत्र है, परंतु उसने मेरी बात को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। और जो अपने पिता की बात को अस्वीकार कर देता है, वो भला प्रजा की बात को कैसे स्वीकार कर सकता है? और साथ में ऋषि शुक्राचार्य का वरदान भी है कि जो भी मुझे अपनी जवानी देगा, उसे 1000 वर्ष के बाद इस राज्यपाट का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। इसलिए इन्हें ही अपने राजा के रूप में स्वीकार करो। इसके बाद पुरु का राज्याभिषेक होता है और पुरु वहां का राजा बन जाता है। तत्पश्चात राजा वैराग्य और धार्मिक चीजों को करते हैं, मन को साध्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, साधना करते हैं और इन कठिन मार्ग पर चलने की वजह से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यदु को राज्य से वांछित कर दिया गया और उससे यदुवंशी की उत्पत्ति हुई। तुर्वसु से यौवनों की उत्पत्ति हुई, द्रुह्यु से भोजों की उत्पत्ति हुई और अनु से मलेच्छों की उत्पत्ति हुई। पुरु से ही प्रसिद्ध पौर वंश चला, जिसमें जन्मेजय और उनके पूर्वज आते हैं, अर्थात कि पांडव के पूर्वज एवं पुत्र पौत्र। तब जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पुरु वंश का पूरा वर्णन सुनना चाहते हैं कि पुरु वंश में कौन कौन आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कथा वैशंपायन जी जन्मेजय को उनके यज्ञ पूरा होने के बाद बता रहे हैं। इसी वंश में राजा शांतनु हुए, जो कि प्रतीक की पत्नी सुनंदा के पुत्र थे। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम शांतनु के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि यहीं से सारे महाभारत के पात्रों का उद्भव हुआ है। तो शांतनु का कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कथा को हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।